दोस्तों, क्या मजबूरी रही होगी उन महारों की, उन चमारों की जो अंग्रेजों के साथ मिलकर इस देश के जो पेशवा समाज था उनको मारने का काम किया। दरअसल इस कहानी का निराधार क्या है वो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर आप ये जानिए कि डॉक्टर राज शेखावत करड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने लिखा है भीमा कोरेगांव अमर रहे। भीमा कोरेगांव को लेकर के एक बड़ा संदेश डॉक्टर राज शेखावत करड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है। आपको बताएंगे आखिर पेशवा कौन था और पेशवा को इस देश के महार यानी चमारों ने क्यों मारा और क्यों उन्हें भगाने का काम किया। साथ में अंग्रेजी सेना में चमार महार क्यों शामिल हुए। आज की सच्चाई अगर हम नहीं बताएंगे तो शायद वो इतिहास का पन्ना फिर दबा का दबा रह जाएगा। दरअसल आपको बता दें, जो दलित ब्रिटिश शासन में सेना में शामिल हुए उस पन्ने को संवरणों ने या फिर यूं कहें मनवादियों ने गायब कर दिया। और आज मनवादी लोग ट्रेंड चला रहे हैं देश का गद्दार कौन, या गद्दार दिवस, या फिर यूं कहें कि वो लोग ट्रेंड चला रहे हैं अपने ही देश के लोगों को किस तरह से चमारों ने मारा था। तो ये सारी चीजें आज मनवादी कर रहे हैं। तो मनवादियों का काम है आपस में लड़वाना। आज पेशवा यानी बाजीराव मस्तानी और दलित समाज में युद्ध कराने की फिर से साजिश रच रहे हैं। लेकिन खबरदार, आप पूरे होश और हवास में इस वीडियो को देखिए और आप समझिए, जो बाजीराव मस्तानी थे, बाजीराव मस्तानी वो दलित समाज से कभी नहीं लड़े। आज बताएंगे इतिहास क्या है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और साथ में एक कमेंट आया है आकाश आनंद को लेकर के, वो भी बताएंगे। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग खबर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का सबसे प्यारा कमेंट है रविंदर राम ने लिखा कि आकाश आनंद जी, मैदान में मजबूती से उतार देना चाहिए और बहन जी से आरजू, अनुरोध, निवेदन, विनती, अपील है कि देश पुकार रहा है आकाश आनंद जी को बसपा की प्रचार प्रसार करने के लिए, लड़ाइयाँ लड़ने के लिए, शोषित, पीड़ित, लाचारों, असहायों, बेजुबानों, दबे कुचले, भूमिहीनों, गरीबों, दलितों, आदिवासी, ओबीसी सभी समाज को मुख्यधारा से जोड़ा जाए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय बसपा, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। तो ये नारे लगाते हुए भाई रविंद्र राम ने लिखा। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं और जो कमेंट मुझे लगता है कि इस कमेंट से 10 लोगों का जवाब सॉल्व हो जाएगा, मैं उस कमेंट को उठा लेता हूं। तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि आज की जो युवा पीढ़ी है सवर्ण समाज की, वो दलित और क्षत्रियों में बैर कराना चाहती है। बिल्कुल मैं सत्य बता रहा हूं। तो दलित और क्षत्रियों में बैर कराने की पूरी साजिश है। आप देखिए, लगातार 40 युद्ध जीतने वाला पेशवा 28,000 पेशवा सैनिकों को 4 फीट वाले 500 भीमटों ने हरा दिया। मतलब ये ब्राह्मणों ने लिखा है। लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते, यही ब्राह्मण जब कहते हैं कि हमने इस धरती से कई बार क्षत्रियों को इस धरती से मिटाया है, कई बार परशुराम का नाम लेते हुए कहते हैं कि कई बार हमने क्षत्रियों से धरती खाली कर दी है, तब इनका हिंदू एकता कहा जाता है। लेकिन आज दलित समाज से लड़ाने के लिए इन मनवादियों ने ठाकुरों को उकसाने का काम किया है। खैर, आपको बता दें, बाजीराव मस्तानी से कभी लड़ाई दलित समाज की हुई ही नहीं है। पूरी कहानी आप सुनिए। इस तस्वीर को आप देखिए। इस तस्वीर में आगे झाड़ू, मूंज और तमाम तरह के जो खरपतवार हैं बांधने पर मजबूर किया गया दलितों को। ये बात ज़्यादा दिन की नहीं है, बात ये उसी समय की है जब पेशवा समाज जो था वो दलित समाज को पीछे झाड़ू, आगे हांडी और काम करने पर मजबूर, ये सारा चीज़ कर रहा था, बार बार टॉर्चर कर रहा था, मार रहा था। और ये सिर्फ दलित समाज के साथ ही नहीं था, दलित समाज से जो अपर कास्ट यानी ओबीसी है उसके साथ भी भेदभाव हो रहा था। उसको पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, उसको अपने घर पर काम कराया जाता था। उससे भैंस, गोरू और भी तमाम तरह के जो काम थे, खेतों का काम, सारे काम पेशवा समाज ओबीसी समाज से करवाता था। ये बिल्कुल सच्चाई है।
तो आप कल्पना नहीं कर सकते। और दलित समाज को अछूत बनाकर दूर दूर तक अपने किनारे नहीं आने देता था। और क्या करता दलित समाज? ब्रिटिश सरकार में सभी जाति धर्म के लोग फौज में थे। महारों को भी फौज में शामिल कर लिया गया और फौज में महारों का एक ही मकसद था, अपनी आज़ादी, पेशाओं से अपनी आज़ादी पाना। और पेशाओं ने लगातार टॉर्चर किया, उससे मरो या मारो की एक कहानी पैदा हो गई। फिर पेशाओं को जिस तरह से भारत के मूल निवासियों ने, महारों ने मारा, खदेड़ने का काम किया, भगाने का काम किया, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। लेकिन कुछ मनुवादी लोगों ने पूरे सिस्टम पर कब्जा करके उस पेज को, उस पैराग्राफ को, उस किताबों को हटाने का काम किया। आपको बता दें, हमारी लड़ाई कभी भी क्षत्रियों से थी ही नहीं, ऐसा ग्रंथ बताते हैं, ऐसा इतिहास बताते हैं। ये लिखते हैं कि भीमा कोरेगांव की लड़ाई केवल दलितों के लिए नहीं थी, बल्कि शूद्रों की मुक्ति के लिए भी थी, क्योंकि उस समय शूद्रों को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, उनके बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। उनके बच्चे क्षत्रियों के यहाँ काम करते थे, उनके बच्चे पेशाओं के यहाँ काम करते थे। ये सबसे बड़ा सच था। और दलितों ने ये लड़ाई लड़कर सारे लोगों को आज़ाद कराने का काम किया। करड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत, जो क्षत्रिय समाज से हैं, इन्होंने लिखा कि भीमा कोरेगांव युद्ध के 207वें विजय दिन के अवसर पर 500 शूरवीरों को विनम्र अभिवादन। जय छात्र धर्म, जय मूल निवासी, ओम नमो बुद्धाय। तो भीमा कोरेगांव को लेकर के डॉक्टर राज शेखावत ने भी ट्वीट किया है। अब आप सोचिए और कल्पना कीजिए कि अगर कोई आपके गले में हांडी टांग दे, आपके पैरों में, कमर से पैरों तक झाड़ू बांध दे और आपसे कहा जाए कि जहां पर समर समाज के लोग हों, मनुवादी समाज के लोग हों, उनसे 2 किलोमीटर दूरी पर आप रहिए, तो क्या आप ये बर्दाश्त कर पाएंगे? और चूंकि उस समय इस देश में ब्रिटिश शासक था और ब्रिटिश अंग्रेजों ने दलितों को जब इस फौज में शामिल किया, तब उनका निर्देश एक ही था कि अपनी आज़ादी पाना। और मैं कहता हूं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। अगर पेशाओं को मारा, भगाया तो गलत नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। जिस तरह से हमने अंग्रेज़ों से अपनी लड़ाई लड़ी आज़ादी के लिए, उसी तरह दलितों ने भी पेशाओं से अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। झाड़ू हांडी तो बहुत दूर की बात है, दलित समाज की औरतें और शूद्र समाज की औरतें का क्या हाल था उस समय, शायद ये उस समय के इतिहासकार अच्छी तरह से जानते हैं। भारत में भी बड़ी अमानवीय गुलामी प्रथा थी। पेशवा साम्राज्य में शूद्रों को गले में मटकी लटकाकर चलना पड़ता था ताकि उनके थूक सड़कों पर न गिरे, और कमर में झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था जिससे कदमों के निशान मिटाए जा सकें, कहीं कोई ब्राह्मण अपवित्र न हो जाए। ब्राह्मण पेशवा साम्राज्य में हमारे पूर्वजों को अनगिनत तकलीफों से गुजरना पड़ा। वे नहीं चाहते थे आने वाली पीढ़ी ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जिए। ब्रिटिश हुकूमत फरिश्ता बनकर आए। उन्होंने शूद्रों को हथियार उठाने का अधिकार दिया। शूद्रों को पेशवा साम्राज्य की खिलाफ भीमा कोरेगांव मैदान में लड़ने का मौका मिला। 1 जनवरी 1818 जातिवाद के खिलाफ एक महासंग्राम था। 500 सैनिकों ने मिलकर के और 28,000 पेशवा सैनिकों को धूल चटाने का काम किया। कब तक आप गुलाम बनाकर रखोगे किसी को? तो मैं जब इस तस्वीर को देखता हूं तो मुझे रोना आ जाता है कि किस तरह से हमारे पूर्वजों ने दिन काटे। धन है उन ब्रिटिशों का जिन्होंने हमें हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया और हमें आज़ादी दिलाई हथियार उठाने के लिए। ये क्रांति कुमार की पोस्ट है जिन्होंने लिखा है। आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आकाश आनंद के बारे में जरूर लिखिएगा, क्योंकि हमने अभी एक कमेंट भी पढ़ा था। जय भीम, नमो बुद्धाय।